Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers. This is Sir Saud and you are watching my YouTube channel Saud Solutions. आज की वीडियो लेक्चर में हम एक पार्ट लेके आए हैं। हम सॉल्यूशन ऑफ मॉडल पेपर 1 2022 कर रहे हैं सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स कराची बोर्ड का, और आज हम सेक्शन बी का लास्ट सब सेक्शन सॉल्व करेंगे, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन का कैलकुलस। इसमें सबसे पहले हमारे पास पूछा जा रहा है क्वेश्चन नंबर 4 का पहला पार्ट, और ये एक्सरसाइज नंबर 4.1 से लिया गया है। फाइंड द डेरिवेटिव बाय द फर्स्ट प्रिंसिपल एट एनी पॉइंट एक्स इन द डोमेन डी ऑफ एफ ऑफ द फंक्शन आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर एक्स। ये मोस्ट रिपीटेड पार्ट है, कई दफ़ा एग्जाम में पूछा जा चुका है। अब हम क्या करेंगे, x की जगह a पुट करेंगे, एफ ऑफ ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए। फिर हमारे पास जो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड का फॉर्मूला होता है वो लिखेंगे हम एफ प्राइम ऑफ ए इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू a एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए डिवाइडेड बाय x माइनस ए। अब हम फंक्शन को पुट करते हैं यहाँ पर, और फंक्शन को जब हम पुट करेंगे तो एफ ऑफ एक्स की जगह कॉस स्क्वायर एक्स आ गया माइनस कॉस स्क्वायर ए आ गया। इसके बाद डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए हो गया। आप ऊपर देखें न्यूमरेटर में तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग रहा है। यहाँ पे मैंने यहाँ पे फॉर्मूला मेंशन कर दिया है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी। ए क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो जाएगा, बी कॉस ए हो जाएगा। तो फॉर्मूले से ब्रेक कर दीजिए, कॉस एक्स प्लस कॉस ए, कॉस एक्स माइनस कॉस ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस ए। अब देखिए पहली वाली ब्रैकेट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेकेंड वाली पे कॉस यू माइनस कॉस वी का फॉर्मूला लग रहा है। फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 10 है, एक्सरसाइज नंबर 10.2 और 10.3, उसमें फॉर्मूले मौजूद हैं, हम पढ़ चुके हैं। कॉस यू माइनस कॉस वी मैंने फॉर्मूला मेंशन कर दिया है, इज इक्वल टू -2 साइन यू प्लस वी अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय साइन यू माइनस वी अपॉन 2। यू हमारे पास होगा x और v क्या हो जाएगा, a के बराबर हो जाएगा। तो हम इसको फॉर्मूले से सिंप्लीफाई करेंगे। तो अब मैं नेक्स्ट पेज की जानी बढ़ रहा हूँ और फॉर्मूला यहाँ पर इस्तेमाल करूँगा, यहाँ पर लिमिट ब्रेक करके लिखूँगा नेक्स्ट पेज पे। अब यहाँ पे देखिए तो लिमिट x टेंड्स टू a, पहली ब्रैकेट ऐसी रही cos x प्लस कॉस ए डिवाइडेड बाय होल x माइनस ए। यहाँ पे फॉर्मूला लगेगा -2 साइन u प्लस वी अपॉन 2 इंटू साइन यू माइनस वी अपॉन 2। इसके बाद हम जितनी भी टर्म्स आ गई लिमिट को ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे। कैसे करेंगे, देखिए माइनस साइन को मैंने पहले बाहर लिख लिया, लिमिट को इस टर्म के साथ तोड़ के लिखा, मल्टीप्लाई करके लिखा, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई। अब ये लिमिट, ये सेकंड वाली टर्म है साइन एक्स प्लस ए अपॉन 2, इसके साथ टूटेगी। ये पूरी एक लाइन है, ठीक है। फिर मल्टीप्लाई में यहाँ पे देखिए साइन एक्स माइनस ए अपॉन 2 था, तो साइन x माइनस ए अपॉन 2, नीचे x माइनस ए था, इस 2 को रिवर्स करके नीचे लाऊंगा तो x माइनस ए अपॉन 2 बनेगा। यहाँ पे हम सैंडविच थ्योरम बनाते हैं, यानी कि साइन बॉक्स अपॉन बॉक्स। जैसे ये शक्ल बन जाएगी तो लिमिट क्या चल रही थी, x टेंड्स टू a, तो लिमिट खुद ब खुद क्या हो जाएगी, बॉक्स टेंड्स टू 0 हो जाएगी। ये हमने पढ़ा हुआ है सैंडविच थ्योरम कि लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x क्या होता है, 1 के बराबर होता है। अब ये बन गया सैंडविच थ्योरम, इसकी वैल्यू मैंने यहाँ पे शो करके दिखा दी कि 1 के बराबर है। अब इसके बाद क्या बचा, ये बाकी दो ब्रैकेट्स बचेंगी जो हमने यहाँ पर लिख ली। एफ प्राइम ऑफ ए इज इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड पर माइनस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए कॉस एक्स प्लस कॉस ए मल्टीप्लाई बाय लिमिट साइन एक्स प्लस ए अपॉन 2, ये वाली टर्म। अब अप्लाइंग लिमिट करूँगा। अप्लाइंग लिमिट का मतलब ये होगा कि जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पर a रिप्लेस करूँगा और सिंप्लीफाई करूँगा। तो यहाँ पे देखिए x की जगह मैंने a पुट कर दिया, यहाँ पे भी x की जगह a पुट कर दिया। अब cos a प्लस cos a कितना हो गया, -2 cos a, साइन a प्लस a 2a अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो f प्राइम ऑफ a इज इक्वल टू -2 cos a मल्टीप्लाई पे डॉट मीन्स मल्टीप्लाई साइन a। मगर क्योंकि वैल्यू जो है x की a के बराबर है, यानी कि तो a की जगह हम रिप्लाई कर देंगे x, यानी कि पुट कर देंगे वापस, तो हमारे पास जो है फाइनल डेरिवेटिव आ जाएगा फंक्शन का। तो नेक्स्ट पेज पर
मैं मूव कर रहा हूं। अब नेक्स्ट पेज पे मैं सिंप्लीफाई कर दूंगा, यानी कि अब ए की जगह एक्स पुट कर दूंगा, तो एफ प्राइम ऑफ एक्स इज इक्वल टू -2 कॉस एक्स और साइन एक्स, ये मेरा फाइनल डेरिवेटिव का आंसर आ जाएगा। अब इसके बाद हम सेकेंड पार्ट की जानिब पढ़ रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन है एवेलुएट द फॉलोइंग, ये लिमिट्स के क्वेश्चन है जो कि आपके पास 1.6 और 1.7 से रिलेट, तो दो पार्ट अमूमन किसी भी एक्सरसाइज से पूछ सकता है वो। 1.6 से अगर दो पूछेगा तो 1.7 से एक पूछ लेगा, अगर 1.6 से एक पूछेगा तो 1.7 से दो पार्ट पूछ लेगा। अब देखिए यहाँ पर सवाल जो है ए पार्ट में क्या है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए 1/1 - x -3/1 - x क्यूब। सोल्यूशन की हेडिंग डाल के हमने सवाल को कॉपी पेस्ट कर लिया। अब मैं यहाँ पर इसको सिंप्लीफाई करूँगा। अब सिंप्लीफाई करने के लिए मैं एक काम करूँगा कि मैंने यहाँ पे देखा कि 1 - x क्यूब है, तो ये फॉर्मूला लगेगा यहाँ पर क्या, a क्यूब माइनस बी क्यूब, तो फॉर्मूला से ब्रेक करेंगे a - b a स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यानी कि 1 + x + x स्क्वायर। अब लेंगे एलसीएम, 1 - x यहाँ पे भी है, 1 - x यहाँ पे भी है, 1 + x x स्क्वायर, ये एलसीएम लिया इसका। 1 - x से 1 - x कैंसिल, ये ब्रैकेट बची, इसको 1 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 1 + x + x स्क्वायर, बीच में माइनस साइन ऐसे रहा, ये दोनों ब्रैकेट से कैंसिल, 1 बचा, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 आ जाएगा। अब मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे क्या बचा, x स्क्वायर प्लस x, 1 - 3 क्या बचेगा, -2 बचेगा। अब इसके बाद मैं ये काम कर रहा हूँ कि यहाँ पर क्योंकि क्वाड्रेटिक फंक्शन बन गया है तो मिडिल टर्म ब्रेक करूँगा, 2 × 1, यहाँ पे प्लस का 1x है तो 2x और -1x इसके फैक्टर बनेंगे। यहाँ से मैं x कॉमन निकालूंगा, x + 2 बचा, यहाँ से -1 कॉमन निकालूंगा, x + 2। इसके बाद नीचे डिवाइड में तो 1 - x और 1 + x + x स्क्वायर ऐसे ही रहेगा। इसके बाद मैं नेक्स्ट पेज पे जाऊंगा। नेक्स्ट पेज में जाने से पहले मैं आपको बता रहा हूँ कि x + 2 कॉमन निकालूंगा तो x + 2 का ऊपर एक फैक्टर बचेगा और x - 1 बचेगा। तो यहां देखिए x + 2 x - 1 डिवाइडेड बाई 1 - x इंटू 1 + x + x स्क्वायर। अब देखिए यहां पर ऊपर है x - 1, यहां पे 1 - x, तो मैं यहां पे एक काम करूंगा, ऊपर वाली x - 1 से माइनस साइन बाहर कॉमन निकालूंगा। जब माइनस साइन कॉमन निकालूंगा तो माइनस वाली टर्म प्लस बन जाएगी और प्लस वाली माइनस। तो देखिए x - 1 में से माइनस साइन कॉमन निकाला तो x - 1 था, ये क्या बचा, 1 - x। ऐसा इसलिए किया है कि नीचे की टर्म बिल्कुल सेम हो जाएगी और एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर देंगे। तो ये 1 - x 1 - x से कैंसिल आउट हो गया, ऊपर क्या बचा, x + 2 डिवाइडेड बाई 1 + x + x स्क्वायर। ये स्टेप आगे क्लियर। अब हम क्या काम कर रहे हैं, हम ये काम करेंगे कि अप्लाइंग लिमिट करेंगे, जहां जहां x वहां पे 1 पुट कर देंगे। तो ये माइनस साइन बाहर रहा, 1 + 2 डिवाइडेड बाई 1 + 1 + 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर 1 + 1 + 1 3 हो जाएगा, 2 + 1 3 हो जाएगा, ये माइनस साइन मल्टीप्लाई में रहेगा, -3/3, 3 से 3 कैंसिल और रिक्वायर्ड आंसर हमारे पास -1 आ जाएगा। इसके बाद हम मूव करते हैं बी पार्ट पर, लिमिट x टेंड्स टू 0 e⁻mx माइनस e⁻nx डिवाइड बाय x सॉल्व करना है। जब भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन आता है तो इसकी ट्रिक ये होती है कि पहला वाला जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन दिया हुआ है इसका जो भी कोफिशिएंट होगा उसी नंबर से हम न्यूमरेटर में ऐड और सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे e का कोफिशिएंट क्या है, 1 है, तो मैंने लिखा ऐड एंड सब्ट्रैक्ट 1 इन न्यूमरेटर। n ऑफ x का मतलब है न्यूमरेटर, यानी कि ऊपर वाली टर्म में मैं +1 भी लिखूंगा और -1 लिखूंगा ताकि फॉर्मूला बना सकूं। अब नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहा हूं मैं। तो यहां पे देखिए मैंने यहां पर e⁻mx -1 लिखा और -e⁻nx +1 कर दिया डिवाइडेड बाय x। अब ऐसा क्यों किया, ताकि मैं फॉर्मूला बनाने जा रहा हूं। फॉर्मूला क्या है, e⁻mx -1, यहां से -1 कॉमन निकाला, e⁻nx -1 डिवाइडेड बाय x। ब्रेकिंग एलसीएम करूंगा और लिमिट भी ब्रेक करूंगा, लिमिट e⁻mx -1 डिवाइड बाय x करूंगा, ये वाला माइनस साइन लिमिट को ब्रेक किया
और e की पावर nx-1 डिवाइड बाय x। अच्छा, अब देखिए फॉर्मूला बनाने के लिए मैं क्या करूंगा, e की पावर mx है और नीचे क्या है x, तो यहां पे m की कमी है, m की कमी है तो m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया। यहां पे nx है, यहां पे सिर्फ क्या है x है, तो n से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, यहां पे n से मल्टीप्लाई डिवाइड किया। ऐसा इसलिए किया कि हमारे पास ये फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला एमसीक्यूज में भी पूछा जाता है, ये याद कर लीजिएगा। लिमिट x टेंड्स टू 0 e की पावर x-1 डिवाइड बाय x। e की पावर जो भी बॉक्स होगा वो नीचे होगा, तो ये खुद ब खुद 1 के बराबर हो जाएगा। तो जब तक e की पावर mx, यहाँ पे mx नीचे नहीं बनेगा, ये फॉर्मूले के मुताबिक 1 नहीं बनेगा, इसलिए हमें यहाँ पे m से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ा और यहाँ पे n से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ा। अब देखिए m यहां पे लिमिट क्या हो गई, 1 हो गई, माइनस n इसकी जगह क्या हो गया 1। देखिए m को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे m आ जाएगा, n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे n, तो m माइनस n इज द फाइनल आंसर। इसके बाद हम c पार्ट पे मूव करते हैं। c पार्ट, लिमिट x टेंड्स टू 0 tan x माइनस साइन x ओवर x है। हमने सोल्यूशन की हेडिंग डाल के सवाल को कॉपी पेस्ट कर लिया। अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के लिए नेक्स्ट स्टेप में जाने से पहले मैं बता रहा हूं कि tan x को मैं ब्रेक करूंगा sin x और cos x में। तो अब मैं मूव कर रहा हूं नेक्स्ट। लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x ओवर cos x माइनस साइन x डिवाइडेड बाय x हो जाएगा। अब यहां पे मैं एलसीएम लूंगा, cos को sin से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये sin x माइनस साइन x cos x डिवाइडेड बाय cos x होगा, x रिवर्स में मल्टीप्लाई होगा तो x cos x हो गया। इसके बाद मैं क्या करूंगा, ऊपर से sin x कॉमन निकाल लूंगा। sin x कॉमन निकालने के बाद इस लिमिट को ब्रेक करूंगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है। तो कैसे ब्रेक करता हूं मैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x, ताकि ये सैंडविच थ्योरम बन गया, 1 के बराबर आ गया। डॉट मीन्स मल्टीप्लाई करना, लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x बचा डिवाइड बाय cos x बचा। अब ये तो सैंडविच थ्योरम के मुताबिक क्या हो गया, 1 बन गया। यहाँ पर अप्लाइंग लिमिट कर दीजिए। अप्लाइंग लिमिट का मतलब है जहाँ जहाँ x है वहाँ x की कीमत 0 रिप्लेस कर दें। तो देखिए cos 0 होता है 1, 1 माइनस 1 कैंसिल आउट होकर 0 हो जाएगा, 0 डिवाइडेड बाय 1 इज 0, तो हमारे पास आंसर आ गया 0। अब हम थर्ड पार्ट की जानिब मूव कर रहे हैं। थर्ड पार्ट आपसे पूछा गया एक्सरसाइज 5.2 से, बाय यूजिंग डिफरेंशियल्स कैलकुलेट एन अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ अंडर रूट 3.9, ऑल्सो शो दैट, साबित करें अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स कैन बी अप्रोक्सीमेटेड टू अंडर रूट एक्स प्लस 1/2 रूट एक्स डेल्टा एक्स के बराबर है। यह भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। अब हम इसके सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। तो सॉल्यूशन यहां पर है, सॉल्यूशन में जो फंक्शन है वो रूट एक्स है। तो मैंने सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग डाल के लेट y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स सपोज किया, इक्वेशन नंबर 1 बनाया, इसको डिफरेंशिएट करूंगा 1 विद रिस्पेक्ट टू x के लिए से, तो dy अपॉन dx इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स होगा। रूट एक्स का जो डायरेक्ट आंसर होता है डेरिवेटिव का वो 1/2 रूट एक्स होता है। एज वी नो दैट, हम जानते हैं द डिफरेंशियल ऑफ y इज, ये फॉर्मूला होता है डेल्टा y इज इक्वल टू dy अपॉन dx मल्टीप्लाई बाय डेल्टा x। हम क्या करेंगे, dy अपॉन dx का आंसर जो हमने निकाला है, कैलकुलेट किया, इसको यहां पे पुट कर देंगे। डेल्टा y इज इक्वल टू 1/2 रूट एक्स डेल्टा एक्स, दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, हम टेकिंग इंक्रीमेंट लेंगे ऑन बोथ साइड इक्वेशन नंबर 1। इंक्रीमेंट का मतलब है y के साथ डेल्टा y ऐड कर दो और x के साथ डेल्टा x पुट कर दो। अब हमने क्या करना है, बाय इक्वेशन नंबर 1 और 2 के मुताबिक y की वैल्यू क्या है, अंडर रूट एक्स है, ये पुट कर देंगे। डेल्टा x की वैल्यू जो हमने निकाली है वो रिप्लेस कर देंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला प्रूव हो जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस डेल्टा एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 1/2 रूट एक्स, और यही हमें प्रूव करना था। इसके बाद हमें क्या करना है, इसी फॉर्मूले को यूटिलाइज करते हुए, इस्तेमाल करते हुए अंडर रूट 3.9 की वैल्यू निकालनी है। तो नेक्स्ट पार्ट है अंडर रूट 3.9 को कैलकुलेट करना है। इसको हमने ऐसे ब्रेक करना है कि x प्लस डेल्टा एक्स में, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर क्या है, x प्लस डेल्टा एक्स है, x ऐसा नंबर लेंगे जो परफेक्ट स्क्वायर रूट हो। तो 3.9 के करीब क्या है, नंबर 4 होगा जिसका परफेक्ट स्क्वायर रूट निकलता है। तो हम इसको ब्रेक ऐसे करेंगे, हेयर x इज इक्वल टू 4 और डेल्टा एक्स ले लेंगे -0.1, क्या ले लेंगे -0.1। 4 में से -0.1 माइनस करूंगा तो वापस किस पे पहुंच जाऊंगा, 3.9 पे पहुंच जाऊंगा। अब नेक्स्ट मैं ये फॉर्मूला में लिखूंगा और ये वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई कर लूंगा। तो अब नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट पेज पे देखिए,
हमने फॉर्मूला मेंशन कर दिया, डेल्टा एक्स प्लस डेल्टा एक्स का रूट इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 1/2 रूट एक्स डेल्टा एक्स। एक्स की वैल्यू 4 पर रिप्लेस कर दें और डेल्टा एक्स -0.1 है, ये तमाम जगह रिप्लेस कर दें। 4 माइनस 0.1 इस 3.9 हो गया। 4 का स्क्वायर रूट निकालेंगे 2 हो जाएगा, प्लस ये माइनस का 0.1 को 1 से मल्टीप्लाई फॉर्म में लिख दिया। 4 का स्क्वायर रूट निकालूंगा 2 आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 हो जाएगा। कैलकुलेटर में ये वैल्यूज पुट करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे 1.975 आंसर आ जाएगा हमारे पास। ये हमारा अंडर रूट 3.9 का आंसर होगा, जो कैलकुलेटर भी यही देगा तकरीबन, और मैन्युअली भी जो हमने सॉल्व किया है वो यही निकाला है। अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है और ये एक्सरसाइज 1.3 से लिया गया। फाइंड द लिमिट ऑफ द सीक्वेंस। सीक्वेंस की लिमिट आपको जो है फाइंड आउट करनी है। 1 पॉइंट नहीं है, डॉट है, डॉट मीन्स मल्टीप्लाई करा है। 1.2 डिवाइड बाय 3.4 कॉमा 3.4 डिवाइड बाय 5.6 कॉमा 5.6 डिवाइड बाय 7.8। कंसिडर, अब इसमें 4 सीक्वेंस बनेगी, चारों की nth टर्म मालूम करनी पड़ेगी। पहला नंबर, दूसरा नंबर, तीसरा नंबर, चौथा नंबर। देखिए, कंसीडर फर्स्ट सीक्वेंस 135 उठाइए, ये एपी बन रही है। एपी क्या होती है? कॉमन डिफरेंस जिसमें बराबर हो। देखें, फर्स्ट टर्म इज ए इज इक्वल टू 1, कॉमन डिफरेंस डी निकालेंगे, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे, 3 माइनस 1 क्या हो गया? 2 हो गया। इसका एन टर्म का फॉर्मूला हमने 6.1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में पढ़ा था। टी एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 डी होता है। हम डी की वैल्यू और ए की वैल्यू पुट कर देंगे, सिंप्लीफाई करेंगे 1 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 को n से मल्टीप्लाई किया, 2 को 1 से किया, तो 2n माइनस 1। तो इसकी जो n टर्म आई वो क्या आई? 2n माइनस 1 आई। इसी तरह बाकी जो सीक्वेंसेस हैं हम उनकी भी nth टर्म मालूम करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट पेज की जाने बढ़ते हैं। हमारे पास नेक्स्ट जो सीक्वेंस है, सेकेंड सीक्वेंस 2 4 और यानी कि सेकेंड नंबर की बात कर रहा हूं मैं, जो सीक्वेंस में दिया हुआ है वो एपी में बन रही है, कॉमन डिफरेंस बराबर है। ए इज इक्वल टू 2 बना, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे 4 माइनस 2 2 हो जाएगा। एन टर्म का फॉर्मूला हमें याद है, ए प्लस एन माइनस 1 डी। ए और डी की वैल्यू पुट करेंगे, 2 प्लस एन माइनस 1 इंटू 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, -2 से 2 कैंसिल हो गया, टी एन इज इक्वल टू 2n के बराबर हो गया। इसके बाद हम मूव करते हैं कंसीडर थर्ड सीक्वेंस पे। 3 यानी कि तीसरा नंबर की बात कर रहा हूं, नीचे 3, 5, 7 एपी बना रहा है, कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा है। ए इज इक्वल टू 3 हो गया, डी इज इक्वल टू 5 माइनस 3 इज 2 हो गया। एन टर्म फॉर्मूले में पुट कर दो, 3 प्लस एन माइनस 1 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या बनेगा? 2n प्लस 1 बन जाएगा। अब फोर्थ सीक्वेंस कंसिडर करेंगे, चौथा नंबर 4, 6, 8, ये भी एपी बना रहा है। ए इज इक्वल टू 4 हो गया, कॉमन डिफरेंस 6 माइनस 4 इज इक्वल टू 2। एन टर्म वाले फॉर्मूले में एपी में पुट करो, 4 प्लस एन माइनस 1 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, टी एन इज इक्वल टू 2n प्लस 2 हो जाएगा। ये चारों nth टर्म जब हम कैलकुलेट कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे? हम जनरल टर्म मालूम करेंगे। जनरल टर्म कैसे मालूम करेंगे? nth टर्म देखिएगा नेक्स्ट पेज में, द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस ए एन इज इक्वल टू, चारों के जो n टर्म है उनको मल्टीप्लाइड फॉर्म में लिख दीजिए, उसी ऑर्डर में जिस ऑर्डर में आपको सीक्वेंस दी थी। फर्स्ट सीक्वेंस, सेकंड सीक्वेंस, थर्ड एंड फोर्थ, मल्टीप्लाई कर दिया। अब इसको करना है सिंप्लीफाई। सिंप्लीफाई कैसे करूंगा जरा गौर से देखिए। यहां पे 2n माइनस 1 लिखा हुआ है, मैं यहां से n कॉमन निकाल रहा हूं। जब n कॉमन निकालूंगा 2 बचेगा, माइनस यहां पे n नहीं था तो डिवाइड में आ जाएगा 1/n, और ये वाला 2n ऐसे ही रहेगा। इसके बाद नीचे देखिए 2n प्लस 1 है, मैं यहां से जबरदस्ती n कॉमन निकाल रहा हूं तो 2 बचा, प्लस यहां पे n नहीं था तो 1/n आ जाएगा। यहां पे 2n प्लस 2 था, 2n को मैं जबरदस्ती यहां से कॉमन निकालूंगा तो 1 बचेगा, प्लस 2 आ गया बाहर कॉमन निकल के, 1/n बचेगा। फायदा यह होगा 2n से 2n कैंसिल कर देंगे, इस n को n से कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास जो nth टर्म बचेगी ए एन इज इक्वल टू, ऊपर बचेगा 2 माइनस 1/n, नीचे डिवाइड में 2 प्लस 1/n और 1 प्लस 1/n बचेगा। अब हम टेकिंग लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ ले लेंगे, इधर भी और इधर भी। इसके बाद हम क्या करेंगे? यहां पर लिमिट इस्तेमाल करते हैं और 2 माइनस 1/infinity पुट करेंगे, डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1/infinity इंटू 1 प्लस 1/infinity। अब देखिए
हम यहां पे जब इन्फिनिटी पुश करेंगे तो 1/∞ होता है 0 के बराबर। तो 2 - 0 डिवाइड बाय 2 + 0 1 + 0 कैंसिल आउट हो गया, 2/2 बचेगा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो इसकी रिक्वायर्ड लिमिट जो है 1 के बराबर आ जाएगी। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 का और पार्ट है 1.1 एक्सरसाइज से लिया गया, आसान है। कह रहा है गिवन अ पॉलिनोमियल फंक्शन p r into r with p of x is equal to x² plus 2x plus 3, फाइंड p of -3 मालूम करो, p of -2, p of 0, p of 3। कैन यू फाइंड x, क्या आप x मालूम कर सकते हैं सच दैट, इस तरीके से कि अगर p of x 0 के बराबर हो जाए, इफ नॉट y तो क्यों नहीं कर सकते। अब देखिएगा सोल्यूशन की हेडिंग डाली हमने, फंक्शन को लिखा इक्वेशन नंबर 1। अब जो जो वैल्यूज मालूम करनी है बस वो पुट कर दीजिए। p ऑफ -3 यानी कि x की जगह -3 पुट कर दें, -3 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 3, देखें यहाँ पे 9 हो गया, -6 3 कैलकुलेट करेंगे 6 आ गया। इसके बाद p ऑफ -2 पुट करेंगे तो -2 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 3, यहाँ पे 4 हो जाएगा, -4 प्लस 3, 4 से 4 कैंसिल हो गया और p ऑफ -2 बराबर 3 के आ गया। अब हम नेक्स्ट पेज की तरफ मूव कर रहे हैं। नेक्स्ट पेज में देखिएगा तो p ऑफ 0 x की जगह 0 पुट गया, 0 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 0 प्लस 3, ये खत्म हो गया और p ऑफ 0 इक्वल टू 3 के बराबर है। फिर p ऑफ 3 x की जगह 3 पुट गया, 3 का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3 प्लस 3, सिंप्लीफाई करेंगे 9 प्लस 6 प्लस 3 18 हो जाएगा। अब मालूम करना है p ऑफ x अगर 0 का बराबर हो जाए तो x की वैल्यू मालूम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो देखिएगा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, सॉल्व करें, a इक्वल टू 1, b इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 3। यहाँ पे मिडिल टर्म ब्रेक नहीं हो सकती, क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाना पड़ेगा। यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर -4ac अपॉन 2a। a b c की वैल्यूज पुट कर दीजिए, -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई बाय 1 इंटू 3 डिवाइड बाय 2 इंटू 1, -2 प्लस माइनस अंडर रूट 2 का स्क्वायर 4 -12 डिवाइड बाय 2 हो जाएगा। इसके बाद हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं फर्दर मोर, तो ये 4 - 12 जो है वो हो जाएगा -8। तो अब नेक्स्ट पेज की जानिब मूव कर रहा हूं। नेक्स्ट पेज में देखिएगा यहां पर x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस अंडर रूट -8 होगा, 8 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2√2 आ जाएगा और माइनस स्क्वायर रूट से बाहर आके आयोटा बन जाएगा डिवाइड बाय 2। 2 कॉमन निकाल के नीचे वाले 2 को कैंसिल आउट कर दीजिए तो x की वैल्यू आ गई -1 प्लस माइनस आयोटा रूट 2। अब ये जो आयोटा अगर आ गया तो ये क्या बन गया, कॉम्प्लेक्स नंबर बन गया। डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर, ये रियल नंबर तो नहीं होता, कॉम्प्लेक्स नंबर होता है, हम ये फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स से ये बात जानते हैं। तो इसका मतलब है द वैल्यू ऑफ x इज नॉट पॉसिबल, x की वैल्यू हम फाइंड आउट नहीं कर सकते। अब रीजन क्या है, रीजन ये है कि उसने हमें रियल नंबर का फंक्शन दिया था तो ये बन गया कॉम्प्लेक्स, तो कॉम्प्लेक्स बन गया तो रियल नंबर तो नहीं रहा ना, तो इसलिए हम x की वैल्यू को फाइंड आउट नहीं कर सकते। ये हमारा सवाल कंप्लीट हो गया। इसका लास्ट पार्ट इस सबसेक्शन का 5th पार्ट एक्सरसाइज 6.11 से लिया गया है। ये डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन dy अपॉन dx इज इक्वल टू कोसेक 2y इंटू कॉस x, और आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम भी दिया हुआ है y इज इक्वल टू पाई और x की वैल्यू 0 पुट करके सिंप्लीफाई करना है। सोल्यूशन की हेडिंग डाला हमने dy अपॉन dx इज इक्वल टू कोसेक 2y इंटू कॉस x, वेरिएबल सेपरेबल करेंगे यानी कि dy के साथ y की टर्म होनी चाहिए और x के साथ dx होना चाहिए। तो इसको मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँगा, नीचे लेके आऊँगा, dx को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो dy अपॉन कोसेक 2y इज इक्वल टू कॉस x dx। 1 ओवर कोसेक 2y क्या बन जाएगा, साइन 2y बन जाएगा, dy इज इक्वल टू कॉस x dx। अब हम क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो अब नेक्स्ट पेज पे मूव कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन का मरहला करूँगा इस पर। तो यहाँ देखिएगा ऑन इंटीग्रेशन अप्लाई किया, दोनों तरफ इंटीग्रल साइन और dx भी आ जाएगा। साइन 2y ये बॉक्स एंगल है, 2y का डेरिवेटिव क्या होगा, 2 होगा, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। यहां पे जरूरत नहीं है cos x की। अगर साइन 2y लिखा हुआ है और इसका बॉक्स एंगल का डेरिवेटिव 2 बराबर में मौजूद है, साइन का इंटीग्रल होता है माइनस कॉस 2y डिवाइड बाई ये वाला 2 इज इक्वल टू कॉस x का इंटीग्रल होता है साइन x प्लस c। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब हमें जो इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम दिया हुआ है वो पुट करना है। पुट y की वैल्यू पाई पुट करेंगे और
x की वैल्यू 0 इन इक्वेशन नंबर 1 में। तो यहां पे देखिए y की जगह मैंने 2 पाई पुट कर दिया, पाई पुट कर दिया तो ये 2 पाई बन गया, यानी कि 360 हो गया। और यहां पे साइन 0 0 के बराबर होता है और कॉस 360 1 होता है, तो ये -1/2 हो गया। तो c की वैल्यू ऑलरेडी क्या आ गई मेरे पास, -1/2 आ गई। अब मैं क्या करूंगा, फाइनल आंसर लाने के लिए पुट इन c की वैल्यू को 1 में पुट कर दूंगा। तो माइनस कोसेक cos 2y/2 इज इक्वल टू साइन x -1/2। 2 इसका एलसीएम आ रहा है, 2 से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दीजिए, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 से 2 कैंसिल, ये 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल। तो ये आंसर भी हो सकता है। और एक फाइनल आंसर ये कर सकते हैं आप, इस माइनस cos 2y को इधर शिफ्ट कर देंगे, प्लस का हो जाएगा, तो cos 2y प्लस 2 साइन x -1 इज इक्वल टू 0। ये दोनों आंसर एक्सेप्टेबल होंगे हमारे एग्जाम में। और इसके साथ ही स्टूडेंट्स मैं अपना आज का वीडियो लेक्चर यहीं पर एंड करता हूं। मजीद सवालात के सोल्यूशन को जानने के लिए देखते रहेगा सौ सॉल्यूशंस। इसको सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, बेल आइकन बटन भी प्रेस कीजिए, लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।